हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 12वीं का जो आपका फिजिक्स का प्री बोर्ड का पेपर होने वाला है, उसके फुल आंसर क्वेश्चंस की। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों, टाइम को बिना गवाए चलिए देख लेते हैं आपके जो क्वेश्चंस आंसर हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है जो आपका, अब देख लीजिए, आपका पहला क्वेश्चन है सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है कि ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश क्यू रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, एफ इक्वल टू क्यू ई, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका कि एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो एक गतिमान आवेश दोस्तों विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए, तीसरा है कि लेंज का नियम संबंधित है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के से संबंधित है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चौथा है कि निम्नलिखित में से किसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, परावैंगनी विकिरण का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा। उसके बाद फिर पांचवा है कि निम्नलिखित में से किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होगा। तो दोस्तों बी, लाल, रेड कलर के लिए इसका अपवर्तनांक न्यूनतम होगा। उसके बाद फिर देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि अच्छे विभेदन के लिए किसी दूरदर्शी में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अधिक व्यास का अभिदर्शक होना चाहिए। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद अब देख लीजिए आप, 150 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंध डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य होगी, तो 1 एंगस्ट्रॉम की होगी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन है आपका। दोस्तों, मैं काफ़ी जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। तो यहाँ पर आपका डैश डैश में अनंत आ जाएगा। और देख लीजिए दूसरा कि एलसी परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य डैश डैश का कलांतर होता है। तो कितने का कलांतर होता है, 90 डिग्री का आपका कलांतर होता है। अब देख लीजिए आपका जो अगला क्वेश्चन है तीसरा, अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए डैश डैश तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए दोस्तों अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है। उसके बाद फिर चौथा है कि जीवाणुनाशक के रूप में तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो परावैंगनी तरंगों का उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है। अब देख लीजिए, पांचवा है आपका, एक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने पर उसकी आवर्तन क्षमता डैश डैश जाती है, घट जाती है। यहाँ पर आपका हो जाएगा घट जाती है। उसके बाद छठवां, श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म के रंगीन दिखाई देने का कारण डैश डैश है। तो क्या कारण है, व्यतिकरण उसके रंगीन दिखाई देने का कारण है। उसके बाद फिर सातवां है कि नॉट गेट को भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों, व्युत्क्रमक कहते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, व्युत्क्रमक कहते हैं। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन है आपका कि एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर आपको लिखना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक क्या है। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का SI मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम है। उसके बाद दूसरा, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 3 गुना कर दी जाती है, तब उसका प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा, तो 9 गुना हो जाएगा। उसका प्रतिरोध 9 गुना हो जाएगा। जी दोस्तों, अब देख लीजिए अगला है क्वेश्चन कि स्वप्रेरकत्व का SI मात्रक लिखिए। तो उसका SI मात्रक हेनरी हो जाएगा आपका। उसके बाद चौथा है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद फिर पांचवा है, कोहरे में दूरस्थ वस्तुओं को देखने में उपयोगी किरणों का नाम लिखिए। तो इसके लिए दोस्तों आपका अवरक्त किरणों का उपयोग किया जाता है। उसके बाद फिर उत्तल लेंस के द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कब बनाया जाता है। इसका आंसर आप अपनी मेन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो इसी को आपको लिख देना है एक वाक्य में पूरा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए कि LED निर्माण के लिए प्रयुक्त अर्धचालकों में बैंड अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सही जोड़ी है आपकी। सही जोड़ी में मैं आपको मिला के दिखा रहा हूँ कि पहला है जैसे विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति का क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, विद्युत शक्ति है पहला, तो पहले का आपका हो जाएगा I²R, विद्युत शक्ति का I²R हो जाएगा आपका। उसके बाद फिर देख लीजिए दूसरा है बी, प्रेरण प्रतिघात। तो प्रेरण प्रतिघात का आपका क्या हो जाएगा, ω/L, इसका आंसर हो जाएगा ω/L। उसके बाद फिर क्या है, ब्रूस्टर का नियम। तो सी, तो ब्रूस्टर का नियम आपका ध्रुवण से संबंधित है, तो आई हो जाएगा इसका। उसके बाद आकाश का जो नीला रंग है, डी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रकाश का प्रकीर्णन। उसके बाद फिर है
ई विद्युत चुम्बकीय तरंग की क्वांटम प्रकृति। दोस्तों अभी इसको छोड़ दीजिए, अगला देखिए आप कि जेनर डायोड एफ। जेनर डायोड दोस्तों इसका क्या हो जाएगा आपका वोल्टेज नियमन। उसके बाद फिर है जी चल कुंडल धारा मापी। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका धारा का चुंबकीय प्रवाह। तो अब क्या बचा आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग की क्वांटम प्रगति। तो इसका दोस्तों आंसर मुझे लगता है प्रकाश विद्युत प्रवाह ही होगा। तो यही होगा इसका। जी दोस्तों डाउट है आप एक बार क्लियर कर लीजिएगा अपने से, बाकी होगा वही। फिर देख लीजिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आप यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 5वें का आंसर आप एक एक करके अपनी मेन स्क्रीन पर देखते जाइए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, मैं लास्ट में इसका पूरा PDF अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। फिलहाल आप देख लीजिए 5वें का क्वेश्चन अपनी मेन स्क्रीन पर। उसके बाद 6वें क्वेश्चन का भी आंसर अपनी मेन स्क्रीन पर देख लीजिए। उसके बाद आप देख लीजिए 7वें क्वेश्चन का, 8वें का अब देख लीजिए, 9वें क्वेश्चन का देख लीजिए, 10वें क्वेश्चन का भी देख लीजिए। उसके बाद फिर 11वें क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिए। अब देख लीजिए आप 12वें क्वेश्चन का आंसर एक एक करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। 13वें नंबर क्वेश्चन का भी देख लीजिए आप स्ट्रेन सेतु वाला। उसके बाद फिर दोस्तों 14वें का 8वें का आंसर देख लीजिए और मेन वाला भी देख लीजिए। एक एक करके आप सभी क्वेश्चन एक एक करके देखते जाइए। मैं आपको पूरे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने इस पूरा PDF को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहाँ पर अपलोड कर दिया, तो आप वहाँ से जाकर पूरे PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। जी दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।